कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री राधा माधव की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 6 और श्लोक संख्या 7 का भी हम पाठ करेंगे। इस श्लोक में भगवान ने कहा कि योग आरूढ़ व्यक्ति के क्या लक्षण हैं। जिसने अपने मन को वश में कर लिया है उसके और भी जो लक्षण हैं उसके बारे में बताया। जित्तात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहित शीत उष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयो। जित्तात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहित शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयो। भगवान यहाँ उच्च कोटि के योगी के गुण लक्षणों के बारे में वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं जित्तात्मना, जिस योगी ने अपने मन को वश में कर लिया है। फिर प्रशांतस्य, वो एकदम शांत है। परमात्मा समाहिता, तथा ऐसा योगी जो परमात्मा को प्राप्त कर चुका है। तो उसके लक्षण क्या है? शीत उष्ण सुख दुखेषु, सर्दी गर्मी या अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में वो विचलित नहीं होता। ऐसा नहीं कि उसे सर्दी नहीं लगती, गर्मी नहीं लगती, लेकिन सर्दी और गर्मी से वह विचलित नहीं होता। कई लोगों को आपने कहते सुना होगा कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, रह नहीं पाते वो गर्मी में। और सामान्यतः व्यक्ति अपने कर्तव्य से उस समय विचलित हो जाते हैं। कहते हैं सर्दी बहुत हो रही है, आज बहुत गर्मी हो रही है, हम बाहर नहीं जाएंगे, मंदिर नहीं जाएंगे, दर्शन नहीं करेंगे। लेकिन जो योगी है और साधक है वह दोनों ही साधना बराबर करते हैं, हरि नाम जप बराबर करते हैं, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। गर्मी सर्दी तो ये शरीर की अनुभूति है, लेकिन सुख और दुख ये मन की अनुभूति है। तथा मान अपमानयो, ये भावना अहंकार की है। यानी तीनों भावों में योगी का जीवन सम रहता है। ये कैसे संभव हुआ? क्योंकि ऐसा योगी अपने आध्यात्मिक स्तर पर ही स्थित है, परलौकिक सुख का अनुभव करता है वो। लेकिन सामान्य व्यक्ति सर्दी में सारा दिन कहता रहेगा हाय आज बहुत सर्दी है। गर्मी हो गई तो सारा दिन कहेगा आज बहुत गर्मी है। ऐसे ही किसी ने थोड़ी सी प्रशंसा कर दी तो बहुत सुखी हो जाते हैं, किसी ने कुछ निंदा कर दी तो वो दुखी हो जाते हैं, किसी ने मान दे दिया तो गदगद हो जाते हैं, किसी ने अपमान किया तो मुंह फुला लिया। और भी कई लक्षण हैं ऐसे भौतिक जीवन जीने वाले लोगों के, यानी सामान्य जनों के। लेकिन जो योगी है वो मान अपमान, सुख दुख, सर्दी गर्मी, इन सब से ऊपर उठ चुका है। वो इनके बारे में नहीं सोचता, वो हमेशा सम बना रहता है। क्योंकि वो जानता है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा का अंश हूँ और भगवान को वो पा चुका है। जिसकी आत्मा मित्र की तरह है, अर्थात जिसका शरीर मैंपन और मेरेपन से दूर है, वह अनुकूलता प्रतिकूलता सुख दुख और मान अपमान प्राप्त होने पर भी सम निर्विकार रहता है। ऐसा मनुष्य सिद्ध कर्मयोगी है, अर्थात उसको परमात्मा का अनुभव हो चुका है, ऐसा मान लेना चाहिए। कारण की अनुकूलता प्रतिकूलता सुख दुख और मान अपमान तो आते जाते रहते हैं, पर परमात्मा तत्व ज्यों का त्यों रहता है। उसको इन चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं। ऐसा योगी सम होने के कारण उसको इन चीज़ों का कोई भी उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।